हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज हम चेक करने जा रहे हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, और देखेंगे जिस तरह से भी रीडिंग प्रोग्रेस करती है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, डे टू डे सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, रीडिंग में सपोर्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं और इनकरेजिंग भी फीडबैक मिलते हैं, मोटिवेशनल भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों से कंफर्मेशन भी होती है। तो थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। किसी ने पूछा था कि ये कैमरा इतना हिल क्यों रहा होता है, तो एक्चुअली जब मैं शफलिंग कर रही होती हूँ तो टेबल मेरे नी से टच कर रही होती है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब जैसी कभी होता है तो मैं फ़ौरन इसको डिस्टेंस पे कर लेती हूँ। आई अपोलोजाइज। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आजकल 2-3 दिन से व्हील ऑफ फॉर्च्यून से रीडिंग और स्टार्ट हो रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, देन द टावर। अरे अच्छा, तो उससे में लड़ाई हो गई। द लवर्स के 3 मेजर आर्कानास, गुड। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। द डेविल, 4 मेजर आर्कानास, ओके। अच्छा, करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो इस वक्त आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बहुत आर्ग्यूमेंट्स में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स किस बात के हो रहे हैं? अटेंशन के। सही, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एयर साइन एंड देन फायर साइन, ठीक है। आपके पर्सन का अभी कोई रीसेंट पास्ट, अभी रिसेंटली कोई काम हुआ है, कोई काम बना है, कोई किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे, कोई डील हुई है, या कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है, कोई मसला हल हुआ है। क्योंकि विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आई थिंक ये एक उजलत का कार्ड है। आपके पर्सन का ये जो भी चीज़ हुई है ख़त्म, आई थिंक बहुत डेस्परेटली वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे और ये अभी कंप्लीट हुई ही नहीं थी और इस पर उन्होंने अभी एक्शन लिया ही नहीं था कि आप दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गया। आर्ग्यूमेंट काफ़ी हद तक इस तरह का हुआ जिसमें एक पर्सन इस डील या इस जो भी काम आपके पार्टनर का या आप दोनों में से किसी एक का चल रहा था, मुझे तो आपके पार्टनर का लग रहा है बहुत सारी कमिटमेंट्स इस एक काम के होने की वजह से लगी हुई थी। होता है ना, बंदा उम्मीद दिलवाता है कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा ना तो मैं ये करूँगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारा ये भी पूरा कर दूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं तेरा कर्ज भी लौटा दूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं घर की ये चीज़ भी ठीक कर दूंगा। आई मीन बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है अभी वो इस प्रोसेस में ही है कि ये काम ठीक होता, ये काम कंप्लीट हुआ है और अभी वो कुछ करते ही कि आप दोनों की लड़ाई हो गई। अब इस लड़ाई के बाद प्रॉब्लम ये है कि अटेंशन का भी झगड़ा नज़र आ रहा है और फिज़िकल यानी एक थोड़ा सा पजेसिव होने का भी झगड़ा नज़र आ रहा है। टावर कार्ड से तो फॉर बहुत क्लियर लग रहा है कि आप दोनों की अभी कोई खटपट हुई है और खटपट जो है वो किसी की तवज्जो की मुनासबत से, रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने की मुनासबत से, रिलेशनशिप को फॉर्म में लाने की मुनासबत से, रिलेशनशिप को कमिटमेंट तक ले जाने की मुनासबत से कि भाई कब तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। बिकॉज डेविल एनर्जी इज़ लाइक अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, अ लॉट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, चेन करके रखना, कोई क्लोजर ना देना, कोई कंप्लीशन ना देना, कोई एंडिंग ना देना। तो इस तरह की कोई चीज़ें हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हद तक कुछ इसी तरह की लग रही है कि वो या तो आपकी तरफ इस तरह का फील कर रहे हैं या आप इस तरह का कर रहे हैं। उनका बिहेवियर ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग ऐसी हो रही है, या उनकी तरफ से एक्शन भी ऐसे हो रहे हैं और उनकी एनर्जी भी इस तरह की चल रही है। उनका दिल है कि वो इस रिश्ते को कुछ न, इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ करें, लेकिन इस लड़ाई और इस पजेसिवनेस की वजह से, इस अटेंशन सीकिंग की वजह से शायद एक मसला आ रहा है। तो जब कभी भी चीज़ें फॉर्म में आ जाती हैं, जब जैसे मसले हल हो गए, कोई डील हो गई, कोई काम हो गया, तो फ़ौरन होता होगा कि आप उनको पुश करते होंगे कि भाई अब तो तुम्हारा काम हो गया, अब चलो आओ ज़रा मैदान में, और फ़ौरन ही से बेहतर वो कुछ ना कुछ और चीज़ें क्रिएट कर देते हैं।
काम कोई होने वाला हो और उसका उनको पता होता होगा कि भाई आउट ऑफ 1 to 10 मेरी जो है वो ये कंडीशंस है, ये रीजंस जिसकी वजह से अभी मैं फाइनल डिसीजन की तरफ या कंक्लूजन की तरफ नहीं हूँ, ये काम हो जाएगा तो मैं फ़ौरन ये इस वक्त की एनर्जी में ये है कि आपने शायद या तो सेंस कर लिया या आप इस पैटर्न से इरिटेटेड हैं कि जैसे ही काम होने वाला होता है ये उससे पहले ही मुझसे लड़ना शुरू कर देते हैं, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है ताकि मैं जो हूँ वो कुछ कहूँ ना, मैं रेजिस्ट ना करूँ, मैं ज़िद ना करूँ, मैं बहस ना करूँ। और ये चीज़ जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र, यानी मिजाज में तलखी ले आना और फिर लड़ाई हो जाती है, थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, ये अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं या हो जाती हैं, जो भी हो जेंडर अपने हिसाब से लें, और लव कहीं यहीं कहीं लटक जाता है। उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होती हैं विद द डेविल कार्ड, दोबारा से वही फिजिकल इंटीमेसी, डेट मारना, ये करना, ये तमाम चीज़ें। तो एनर्जी कुछ इस तरह की लग रही है। आगे और देखते हैं। Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Hangman, Pisces, Ace of Cups, water sign, the High Priestess, Pisces, and then the Chariot. All right. आप किसी आपने दिल में कोई डिसीजन कर लिया है, लेकिन उस डिसीजन को आप एक साइलेंट मोड पे रख रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं कि हर दफ़ा अगर आपके पार्टनर की तरफ से यही बिहेवियर आता है तो अब अगर उन्होंने मेरे साथ लड़ाई की और अगर मुझको छोड़ा तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करना। ये आपका एक डिसीजन लग रहा है, लेकिन आप इस डिसीजन को कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। आपको काफ़ी हद तक अपने पार्टनर की तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होती भी नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन की अगर हम एनर्जी चेक कर रहे हैं तो वो ख़ुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनका ये बिहेवियर नोटिस करते हैं और हमेशा पहल आपकी तरफ से होती है। आप हमेशा जो है वो लड़ाई के बाद, बिकॉज टावर कार्ड के बाद एस ऑफ कप्स आया है, तो आप हमेशा इस लड़ाई के बाद पहल करते हैं, लेकिन अब की दफ़ा आपने अपने आप को रोक लिया है। और रोकने में कोई आपने खटपट नहीं की, कोई आपने फड्डा नहीं किया, आपने कोई ज़िद बहस नहीं की, कोई गालम गलोच नहीं हुई, लेकिन आप खामोश हो गए बिकॉज आपको शायद इस बिहेवियर की टेक्निक पता चल गई है, तो आपने उसको असेस करके, सेंस करके खामोशी इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा तो अपने आप को ठहराव दिया था, लेकिन जब ये चीज़ उनको आपकी तरफ से नज़र नहीं आई तो दे आर क्वाइट इरिटेटेड एंड दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू विद द चैरियट कार्ड। ये कैंसर एनर्जी है, ये पाइसिस एनर्जी है, ये भी वाटर साइन एनर्जी है, ये भी वाटर साइन एनर्जी है। तो सेंटिमेंट्स की जंग है। तो आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जी देखा जाए तो फॉर श्योर दे आर सेंसिंग दिस कि भाई आप जो हैं वो थोड़े से बदल रहे हैं, और आपके बदलने में सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो ये कि आप इग्नोर करना सीख गए हैं और अब आप इग्नोर करेंगे, और ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उनको लग रहा है कि ओ ये कैसे हो सकता है। तो ये उनको रियलाइज़ भी हो गया है विद द हैंगमैन, और विद द हाई प्रीस्टेस उनको ये भी पता चल रहा है कि आपके अंदर ये सेंस आ रहा है। शायद वो हमेशा बिहेवियर या टैंट्रम्स शो करके गायब हो जाते थे, अब आप उनको चेस करते थे। उस चेस करने में आप थोड़ा विक्टिम, आप कल आपको पता है कल रीडिंग में विक्टिम कॉन्शियसनेस भी आया था, मैसेज ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्स में। तो वो वाली जो आपकी एक सरेंडर करने वाली है, डोरमैट बनने वाली एनर्जी थी, उसको शायद आपने शिफ्ट किया है। उस शिफ्ट में इनको ये लग रहा है कि अरे मैंने तो अभी इतनी लड़ाई वड़ाई की, इतना हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, ये कहाँ है, एंड नाउ दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू। ठीक, ये हमेशा जब इनके पास कोई पैसा वैसा आता है तो ये कहीं भाग जाते हैं, और अपने प्लान्स इनके पहले से बने हुए होते हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आपको बहुत सारी होप्स देखकर ये कहीं गायब हो जाते हैं। तो यहाँ ये नज़र आ रहा है पैसा लेकर भाग जाते हैं, या पैसा देना हो तो ना दिए बगैर भाग जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं इस तरह की चीज़ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं करंट एनर्जी में बात हो रही है 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाँ कुछ अपने ऊपर लगा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, लाइन से सोर्ड्स हैं भाई। लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, किसी स्ट्रांगली लिब्रा, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। इनके पास कहीं से पैसा आया है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, बता नहीं रहे हैं कि कहाँ से पैसा आया है, छुपा रहे हैं कुछ, कहीं आप कुछ मांग ना लें, कुछ कर्जा है इनके ऊपर। और अभी इनको लग रहा है कि जो कोई, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपके पार्टनर की रीडिंग स्टार्ट हो रही है, इनके पास जहाँ से भी पैसा आया है ये अभी खामोश रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा लोन, कर्जा वर्जा जिसे कहते हैं ना, चाहे मेल हो या फीमेल, कर्जा तो हर किसी के पास ही होता है। इनको लग रहा है कि सब कुछ एकदम से क्लियरली ना बताओ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ज़रा ज़्यादा चल रही है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ कोई ऑफ़र देंगे, ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, कोई छोटा मोटा सा, बट काफ़ी हद तक ये बताएंगे नहीं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कितना आया, क्या आया, कैसे आया, नहीं बताएंगे। इनके घर में काफ़ी हद तक फाइट चल रही है इनकी, मतलब ये अकेले हर मुहाज पे इनकी लड़ाई चल रही है। आपसे भी झगड़ा चल रहा है और घर में भी बहुत फसाद चल रहा है, अपनों से इनका फसाद ज़रा ज़्यादा चल रहा है। इनके घर वाले भी शायद इनसे परेशान हैं, और आप भी इनकी इस आदत से परेशान हैं कि जब तक पैसे नहीं आते या जब तक कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं आती, तब तक तो ये बड़े चिपकू बने रहते हैं, घर वालों से भी और मुझसे भी। और जैसे ही इनके पास कहीं से कोई चीज़ आती है, कोई पार्टी, कोई डील या कुछ ऐसा आता है, इन्होंने गायब हो जाना होता है। अभी भी ये कुछ छुपा रहे हैं और सीक्रेटिव हुए हुए हैं। एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, ये सबसे पहली प्रायोरिटी इस डील, इस ऑफ़र, इस फाइनेंस के आने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को दे रहे हैं, और अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर लगा रहे हैं। जैसे शॉपिंग वॉपिंग कर ली, या कहीं किसी को गिफ्ट विफ्ट कुछ छुप के दे रहे हैं, और कुछ ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जिस पे इनके घर वाले भी इनसे खुश नहीं है कि भाई तुम हमेशा गलत इन्वेस्टमेंट तुम्हारी तरफ से होती है, तुम्हारे पैसे हमेशा बर्बाद हो जाते हैं, इनको सेव करो, कुछ इस तरह की बात है। आउट ऑफ मैनी थिंग्स, ये तो या आपसे उस लड़ाई की वजह से आपसे सॉरी करेंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए कोई चीज़ लेंगे, ऑफ़र तो कुछ नज़र आ रही है, लेकिन कोई इतने मेगा लेवल पर नहीं है। ऑफ़र या अपॉलजी या आइस ब्रेकिंग कुछ इस नौयत की हो जाएगी, चलो सही टर्म्स पे आ जाओ, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा, मतलब इमीडिएटली तो नहीं। कुड बी 4 days, कुड बी 4 weeks, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सही। लेट मी सी मोर, क्या और एनर्जी है आपके पर्सन की। अथॉरिटी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, दोबारा से 5 का कार्ड आया है। न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, बट दिस इज अ फूल कार्ड, मूविंग ऑन। कभी कभी चीज़ों को ठीक करने का सोचते भी हैं, ठीक करने की एबिलिटी भी नहीं नज़र आती, फिर जब बिल्कुल ही हलक में फंसने वाली चीज़ हो जाती है, तब जाके इनको ख्याल आता है। हाँ, सेक्रल चक्र। अपने दिमाग से कम काम लेते हैं, डिसीजंस बहुत गलत बनाते हैं ये, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कम पे ना, लेस इज़ मोर वाली बात होती तो ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। और यहाँ पे भी यही लग रहा है कि अभी बहुत इन्होंने बर्दाश्त किया, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अथॉरिटी को हो सकता है अपने ऑफिस में या जहाँ काम करते हैं वहाँ पर लीड करते हों, ऐसा नहीं है कि ना लीड करते हों, लेकिन उस अथॉरिटी को सही से चलाना नहीं आता, और मशवरा लेने में ईगो आ जाती है, बट दे वॉन्ट टू डू समथिंग,
लेकिन करना कैसे है और होता कैसे है और समझ क्या होती है, मतलब एक मेच्योर एज पे आने के बाद भी इनको काफ़ी इनके डिसीजंस जो हैं वो शेकी और हैंकी पैंकी से नज़र आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस की इनमें काफ़ी हद तक कमी है। और इस करंट एनर्जी में अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन जो हैं वो चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन समझ बूझ नहीं है। चीज़ें ठीक होती हैं और फिर ख़राब हो जाती हैं, जिससे घर वाले भी थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं और आपकी तरफ तो खैर लड़ाई हुई भी ही है। तो इस तरह के कुछ मामलात हैं। प्लस अपने सामने ही इनके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बैरियर बना रखा है। इन्होंने कहा है कि तो एक ऐसा ऐसा चैलेंज है जिसको मैं कभी भी ठीक नहीं कर सकूं, मैं कभी भी सही नहीं कर सकूं, लेकिन इमीडिएटली फिर इनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, कोशिश करनी चाहिए। मतलब फ्लक्चुएशन है, डिसीजंस के अंदर फ्लक्चुएशन है। तो करंट एनर्जी में तो मुझे आपके पर्सन यही सब कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बस थोड़े से सेल्फिश आप समझ लीजिए, अपने बारे में सोच रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश हुए हुए हैं और अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कहीं से कुछ पैसे आए हैं और जो मैंने आपको शुरू में बात बताई। तो लेट्स सी कि अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको फिर क्या करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी कल परसों में इसी तरह बात हुई और इसी तरह लड़ाई हो गई, मैंने भी यही समझाया कि कुछ करो, कुछ सेविंग करो, कुछ ये करो, जो भी जिस तरह के भी मामला हुए, तो लेट्स सी कि अगर ऐसा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। मतलब आपको, क्योंकि आज तो आपसे लड़ाई की हुई है, ये मैं टावर कार्ड से देख सकती हूँ, आपको कॉर्नर किया हुआ है, आपके साथ क्रीपी भी हुए हुए हैं, बता भी नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, स्नीक पीक चल रहे हैं और फ़िक्रमंद भी हैं कि आप क्यों का क्वाइट हुए हुए हैं। आपकी भी हट गई है कि भाई कब तक बर्दाश्त करूं। तो ये तमाम चीज़ों के बाद अगर ये तमाम चीज़ें आपकी ऐसी आपको लग रहा है कि हाँ भाई सिचुएशन आउट ऑफ सो मैनी साइंस, इसमें 2-3 बातें तो मेरी मुझसे रेजोनेट कर रही हैं, तो लेट्स सी के आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, ऑरेकल से अर्थ मैजिक से देखते हैं। सॉलिट्यूड, गुड। आइलैंड, पावर। आई थिंक ये बहुत हाई मोमेंट है और एक ये बहुत हाई टाइम है जब आपके पर्सन को भी अपने रेपिटेटिव बिहेवियर का जो आपके साथ ट्रीटमेंट करते हैं उसका अंदाज़ा हो गया है। आप अकेले अगर इस वक्त महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले रहते हुए सोचिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी है। और शायद अगर इस वक्त आप गुस्सा दिखाएंगे तो इस डर से गुस्से को दबाएं मत कि ये भाग जाएंगे, क्योंकि मुझे भागने वाले पर्सन नहीं लग रहे। अगर आप हक पर हैं और आप हक पे होते हुए अपनी राय को आवाज़ देंगे तो ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि ये आपके साथ ज़्यादती कर जाते हैं। ठीक है, तो आपका कभी कभी ना बोलना और अपनी बात को दबा देना आपको खुद परेशान कर रहा है। आप अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं लेकिन इनके आगे आप मजबूर हो जाते हैं। और मजबूर होने के बाद ये क्या होता है कि फिर दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू इंसल्ट यू। क्योंकि जब आप अपने जिससे आपको मोहब्बत है वो ही आपको ह्यूमिलिएट करे तो फिर आप बाकी दुनिया से कैसे लड़ेंगे। अपनी पावर को जानें और भड़कें। अगर ये आपके साथ भिड़ते हैं तो भड़कें, बराबर के अपनी हक की बात करें। इससे ये होगा कि एक तो आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा होगा और फिर हकीकत भी सामने आएगी। ठीक है, रिलेशनशिप में खटपट चलती है वरना फिर वो बहुत फेक रिलेशनशिप होते हैं। हक पर हैं तो आवाज़ उठाएं और अगर कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है तो 2 चमाट लगाएं इनको। ठीक है अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।